हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको देखना है हम लोगों को। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने आपको बताया था कि एक हाफ सेल होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और एक हाफ सेल होता है जिसमें रिडक्शन होता है। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें हाफ सेल को, तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है, और जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने कल दिखाया है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम लोग जो है, आप देखिए, जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो ये इंडिकेट करता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस, indicate that the potential difference between two electrode, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, इसकी बात हम लोग करते हैं। उसको सीधे सीधे जो है हम लोग ऑब्जर्व कर दें तो वहां सीधे सीधे ठीक है भाई। अगर हम लोग इसी चीज को ध्यान दें, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो ये इंडिकेट कर रहा है। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डेवलप करता है, इसी को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसी चीज को। जैसे देखिए, किसी भी मेटल को लीजिए, किसी भी मेटल को अगर आप लेते हैं, मेटल को लेते हैं और उस मेटल को आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जिंक रॉड अगर ले रहे हैं, जिंक रॉड ले रहे हैं तो अपने जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। यानी अगर इसकी बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन जो रहेगा जिंक सल्फेट का रहेगा। जिंक सल्फेट का इसलिए कहते हैं क्योंकि सल्फेट का जब प्रेसिपिटेशन होता है तो डिपोजिशन दिखाई देता है, वरना आप जिंक क्लोराइड भी यूज करते हैं तो यहाँ सल्फेट इसीलिए ले जाता है क्योंकि सल्फेट का जो प्रेसिपिटेशन होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, वो आप देखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरी में आप जो इलेक्ट्रोड बने रहते हैं उन पर देखिए व्हाइट डिपोजिशन होता है, वो सल्फेट का ही रहता है, सल्फेट फॉर्म रहता है। ऐसे कॉपर का मेटल अगर ले रहे हैं, कॉपर मेटल को डिसॉल्व करेंगे किसमें, कॉपर 2+ आयन एक्वस में, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। ये किसका सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। अगर इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो मेटल सॉलिड अगर दे रहे हैं, मेटल सॉलिड लेंगे तो मेटल आयन, अब मेटल आयन पे कितना चार्ज होगा ये तो हमें मालूम नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ मेटल आयन N+ एक्वस ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है मेटल सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा, मेटल सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए हमको लेना क्या है, एक मेटल लेना है और उसे मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करना है, और मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करने के बाद उसमें जो पॉसिबिलिटी होगी उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग इसी को ले रहे हैं, एक जनरल मेटल ले रहे हैं, इसी की सहायता से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। तो इसमें जो है देखिए, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ये आपका है मेटल, मेटल आयन है, इसमें मेटल आयन के ढेर सारे
आयन जो है पूरे सॉल्यूशन में दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक मेटल रॉड ले लिया, ये मेटल सॉलिड, ये क्या हो गया, मेटल सॉलिड हो गया। इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए तो सीधे सीधे क्या कहेंगे, अब देखिए ध्यान से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मेटल आयन और ये मेटल रॉड दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, ये मेटल आयन इससे बार बार टकराएगा, भाई सॉल्यूशन के अंदर आयन है और कोई चीज डिप है तो बार बार टकराएगी ही। तो जब ये मेटल आयन इस मेटल रॉड से टकराएगा तो बार बार टकरा, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए पहली पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि मेटल आयन एक्वस मेटल रॉड से स्ट्राइक करे, मेटल सॉलिड पे स्ट्राइक करे और नो चेंज, यहां पे कोई भी चेंज हम लोग ऑब्जर्व न करें। जब कोई केमिकल चेंज हो ही नहीं रहा है तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग इग्नोर करें, करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मेटल आयन मेटल रॉड से टकराए, तो जैसे आप खुद गौर करिए, मेटल रॉड से स्ट्राइक करे तो बार बार अगर आपसे जो है कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, बार बार हम आपको टच कर रहे हैं बार बार, तो आपके मुंह से अपने आप ही निकले क्या भाई क्या बात है, बार बार टच कर रहे हो, क्या चाहिए। तो जैसे ही मेटल सॉलिड से टकराएगा तो मेटल सॉलिड पूछेगा भाई क्यों बार बार टकरा रहे, क्या बात है, क्यों हमारे ऊपर बार बार अटैक कर रहे हो। तो वो कहेगा हम ये चाहते हैं कि आप भी इलेक्ट्रॉन लूज करिए और लूज करके हमारे साथ घूमिए टहलिए सॉल्यूशन में। तो कुछ भाई अगर मान लीजिए 1 मोल है तो 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम्स है ही है, तो कुछ एटम्स जो हैं वो इसकी बात मानेंगे, कहेंगे चलो ठीक है भाई हम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और कन्वर्ट हो जाने के इसमें मेटल आयन एक्वस में इलेक्ट्रॉन को लूज कर। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि मेटल आयन स्ट्राइक करे मेटल सॉलिड को और मेटल सॉलिड जो है इसका जो कहना है वो मान करके इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, मेटल आयन में, और वो मेटल आयन जाकर के इसी के साथ सॉल्यूशन में मिल जाए। एक सिचुएशन ये होगी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये कौन सी प्रोसेस दिखाई दे रही है, ये ऑक्सीडेशन दिखाई दे रही है, ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। अगर यही तीसरी पॉसिबिलिटी करते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए, यही मेटल आयन, और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन स्टे ऑन मेटल रॉड, ये मेटल रॉड पे ही रहेगा, नहीं तो अगर कैथोड क्रिएट होता तो कैथोड के पास चला जाता। लेकिन हम चूंकि एक ही मेटल लिए हैं और उसी के मेटल आयन सॉल्यूशन लिए हुए हैं तो ऑटोमेटिक है ये इलेक्ट्रॉन रहने के लिए हमें मेटल रॉड ही मिल रहा है तो वहीं पे स्टे करेगा। अब फिर तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए, मेटल आयन एक्वस फिर से स्ट्राइक करे, इससे मेटल सॉलिड से, और मेटल सॉलिड से कहे भाई आपके पास तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप अपना वही इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए। तो ये इसकी बात मान करके इसको इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस n इलेक्ट्रॉन देता है इसको, और जैसे ही n इलेक्ट्रॉन देगा मेटल आयन को देगा, मेटल रॉड गिव्स इलेक्ट्रॉन टू मेटल आयन, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल सॉलिड में। यानी ये इलेक्ट्रॉन पा रहा है किससे, प्लस n इलेक्ट्रॉन पा रहा है फ्रॉम मेटल रॉड। ये ध्यान रखिएगा, नहीं सोचिए मेटल सॉलिड से मेटल सॉलिड में ही कन्वर्ट हो रहा है। हमने क्या कहा फिर समझ लीजिए,
ये मेटल आयन जो है इससे टकराए और इसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसी के ऊपर मेटल सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाए। ये तीन पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रही। इस पॉसिबिलिटी को ले रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा, ऑक्सीडेशन हो गया, और इस पॉसिबिलिटी को ले रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी यहां दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अगर इसी सिचुएशन को हम लोग लेकर चले तो उसके आधार पे हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसी चीज को। पहली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, पहली मतलब जो जिसमें केमिकल चेंज है उसको छोड़कर पहली पॉसिबिलिटी हमने मान लिया। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, मेटल आयन aqueous strikes the metal solid and metal solid loses its valence electron। ध्यान दीजिएगा, मेटल आयन स्ट्राइक्स द मेटल सॉलिड एंड मेटल सॉलिड लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकम्स मेटल आयन aqueous एंड डिसॉल्व इन, आपको याद होगा जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है जिंक राड जो है वो जिंक प्लस आयन में कन्वर्ट होता है, वो कहां चल जाता है, सोल्यूशन में। अगर कल देखा होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो हमने डिस्क्रिप्शन दिखाया था उसमें ये चीज था। तो ये सिचुएशन हो रही है। तो अब देखिए इसमें डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं, मेटल आयन इससे स्ट्राइक कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेटल आयन इससे स्ट्राइक कर रहा है और ये स्ट्राइक करने के बाद जो है यहां से क्या मिल रहा है, यहां से ये जो है आपका n इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेटल आयन। यानी यहां मेटल आयन की संख्या बढ़ गई। यानी आपने क्या कहा, मेटल सॉलिड ये आपका मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ और ये मेटल आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन, गोज इनटू द सॉल्यूशन। और ये इलेक्ट्रॉन जो आपका है, ये इलेक्ट्रॉन स्टे ऑन मेटल रॉड। अब गौर से देखिएगा, जब पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आ गया तो यहां पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर मेटल के रॉड पे स्टे करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन स्टे ऑन मेटल रॉड। अब देखिए पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हाई हो गया तो ये सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन बिहेव्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और यहां इलेक्ट्रॉन स्टे करता है तो मेटल रॉड बिहेव कैसा कर रहा है, मेटल रॉड बिहेव्स एज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, मेटल रॉड बिहेव्स एज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जब भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आपको याद ध्यान हो, जब भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसके रिस्पेक्ट में है, मेटल रॉड के,
और ये मेटल रॉड नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसके रेस्पेक्ट में है? मेटल आयन के सॉल्यूशन में। यानी यहाँ पॉजिटिव आयन बढ़ गया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टे कर रहा है मेटल रॉड पे तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड जो है देखिए एक दूसरे के कांटेक्ट में, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप करेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप। पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेट अप होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? अगर आप ध्यान दीजिए तो ये प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन। तो ये जो सिचुएशन हो रही है, सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मेटल रॉड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो ये सिचुएशन जो हो रही है वो किसमें हो रही है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। और आप देखिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका डेवलप कर रहा है वो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस देखिए हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप कर रहा है ड्यू टू ऑक्सीडेशन कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड है। अगर आप दो इलेक्ट्रोड लिए होते तो ये जो सिचुएशन इलेक्ट्रॉन स्टे करने वाला है ये जाता कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें एक ही कंटेनर में अगर इस चीज को दिखाना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को जाना है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमेशा हमें दिखाई देगा किस पे? एन जो है मेटल रॉड पे। ये सिचुएशन है, इसको एक बार देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये पहला हुआ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हुआ, बहुत सीधा सा है। हम आपको इसी में अगर कुछ न चेंज करें तो सीधे सीधे इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करें, दूसरी सिचुएशन देखिए, दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहा? मेटल आयन एक्वस ये स्ट्राइक कर रहा है ऑन मेटल रॉड, एक हुआ, एंड गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल रॉड। मेटल रॉड से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जैसे ही मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल सॉलिड। आपको दिखाते हैं, इसको समझिए। आपने क्या कहा? ये मेटल आयन एक्वस, ये मेटल आयन एक्वस है, यानी यहां कंटेनर बना ले रहे हैं। ये आपका कंटेनर हो गया, और इसके अंदर मेटल आयन, ये मेटल आयन एक्वस, और इसमें एक मेटल रॉड आपने लिया हुआ है, ये मेटल सॉलिड है। ठीक, तो मेटल आयन जा रहा है, किससे स्ट्राइक कर रहा है? जा रहा है मेटल रॉड से स्ट्राइक कर रहा है। ठीक, मेटल रॉड पे स्ट्राइक कर रहा है, और जैसे ही मेटल रॉड पे स्ट्राइक करेगा क्या? मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और वो मेटल आयन जो है जो सॉल्यूशन से आ रहा है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन होगी। और आप जानते हैं जैसे ही मेटल सॉलिड यहाँ पे डिपॉजिट होना दिखाई देगा, ये डिपोजिशन ऑफ मेटल, ये क्या दिखाई दे रहा है?
डिपोजिशन ऑफ मेटल सॉलिड, ठीक है। और कहां से ये मेटल आयन आया आपका, ये मेटल आयन आया, ये मेटल आयन आया। अब देखिए ये मेटल आयन गया यहाँ पे और यहां से इलेक्ट्रॉन पाया, कहां से, यहां से इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट, यानी मेटल सॉलिड के रूप में यहां डिपॉजिट हो गया। तो ये प्रोसेस अगर आप ध्यान दीजिए तो ये कौन सी प्रोसेस आप कह रहे हैं, ये रिडक्शन, ये कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन है, जिसको हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वही सिचुएशन फिर से ध्यान दीजिएगा, मेटल आयन यहां से निकल रहा है, मेटल आयन यहां से निकल रहा है, तो इसके सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा पॉजिटिव आयन का वो लो हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन डिक्रीज करेगा। और जब कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन डिक्रीज करेगा तो सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड से मिला है, तो जब इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड से निकल जा रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आपका मेटल रॉड जो है बिहेव्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है भाई, बिहेव्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, फिर से वही चीज, अब दो इलेक्ट्रोड डेवलप कर रहे हैं और दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, potential difference developed between two electrodes called electrode potential। और चूंकि यहां पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन के बाद अब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप क्या कहेंगे, called रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको ये आइडिया हो रहा है कि जो ये आपका सिचुएशन क्रिएट हो रहा है दूसरी, अगर वहां रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन की वजह से मेटल आयन और सॉल्यूशन के जो चार्ज हैं वो चेंज हो जाएंगे। चेंज होने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेशन में वो एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, रिडक्शन में वही नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो वहां नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की बात हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं दोनों एक ही तरह की प्रोसेस है लेकिन दोनों अपोजिट है, और इसी वजह से कहा जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बट साइन इज अपोजिट। क्योंकि अपोजिट प्रोसेस है इसलिए दोनों की साइन अपोजिट होंगे, अगर एक प्लस में आता है तो दूसरा माइनस में आता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपने जो बनाया वो ये कॉन्सेप्ट बनाया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों की वैल्यू इक्वल होती है लेकिन दोनों साइन अपोजिट होते हैं। और हम लोग जो है नॉर्मली जो है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेंगे वो रिडक्शन फॉर्म में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी ऑब्जर्व करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
जितने भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन आप रिडक्शन फॉर्म में दिखाते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में ही हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिखाते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग इस बात को कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। एक को आप बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इसे आप कह सकते हैं ई ऑक्सीडेशन, और दूसरे को आप कह सकते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ई रिडक्शन। अब ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, लेकिन बट साइन इज अपोजिट। यानी अगर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में है इज इक्वल टू रिडक्शन, ये वैल्यू। ठीक है भाई, हम लोग सीधे सीधे इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग नॉर्मली जो है इलेक्ट्रोड, ये भी जो बोला आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑलवेज taken as a reduction form, reduction electrode potential, a reduction electrode। ठीक है, आसानी से समझने के लिए, फॉर बोथ इलेक्ट्रोड, फॉर बोथ इलेक्ट्रोड। और जब भी यूज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स करके दिखा देंगे। अभी सिचुएशन आएगी, ऐसे आपको दिखाएंगे कई चीजें। तो ये चीजें आपकी हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वास्तव में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इन बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो मेटल आयन आपने यूज किया वो कैसा है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये मेटल आयन जो यूज किया है इसका नेचर कैसा है। जैसे आप जानते हैं मेटल भी कई तरह के होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पे जो है मेटल को हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, इंटरमीडिएट रिएक्टिव, तो उस तरह से इन पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो मेटल आयन का सोल्यूशन दिया है उस पर भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ किस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है। यानी जो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, पहला कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन सॉल्यूशन, दूसरा नेचर ऑफ मेटल, जो मेटल है इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड लिख देना, पूरा लिख देना है, और तीसरा है किस टेम्परेचर पे आपने जो है इस चीज को ऑब्जर्व किया। इन्हीं बातों पे डिपेंड करते। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मली हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 298 केल्विन पर ही ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस चीज को ऑब्जर्व कैसे करेंगे। जैसे आप देखिए, आपने ऑब्जर्व किया था किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ रिएक्शन होती है, टू हाफ रिएक्शन। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग दो हाफ रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं, और दो हाफ रिएक्शन में सीधे सीधे हम लोग क्या कहते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन
हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की हम लोग यहां बात कर रहे हैं। दो हाफ सेल, हमने क्या कहा, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, दो हाफ रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। आपको मालूम है यहां पे अगर किसी भी इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई है, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई है तो इसका मतलब रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी हैव strong tendency to gain an electron, have strong tendency to gain an electron। अगर इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हमने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का अपना रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होता है, और वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अगर हाई है तो वो क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं, यानी वह जो है इलेक्ट्रोड रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा। अब ऐसे ही अगर हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो हो, अगर लो होगा तो उसकी रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी जो है, रिडक्शन तो टेंडेंसी लो होगी, और जब रिडक्शन टेंडेंसी लो होगी देन उल्टा प्रोसेस ज्यादा होगा। उल्टा का मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी मोर होगी, देन ऑक्सीडेशन टेंडेंसी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है अब आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, एक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा और एक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लो। अब दो हाफ सेल मिलकर के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड हो गए, और उन दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई। उन दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अलग अलग हो गई। तो अब आप ध्यान दीजिए कि इस इलेक्ट्रोड को देखिए और इस इलेक्ट्रोड को देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड मिलकर के ये बना रहा है, ठीक। अब हमें पढ़ना क्या है, सेल पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल क्या है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड होता है, राइट माइनस लेफ्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखिए हम इतना निकाल देते हैं, डेफिनेशन देखिए इसकी क्या होगी, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन द electrode potential of two electrodes और वो दोनों इलेक्ट्रोड क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, which constitute an electrochemical cell, which constitute an electrochemical cell called EMF or cell potential। इसे हम लोग ई सेल भी कहते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपने पढ़ा होगा, सेल पोटेंशियल। और हम लोग डिफरेंस जो ऑब्जर्व करते हैं,
वो डिफरेंस किसका लेते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी कैथोड एनोड अगर पहचानना भी नहीं आता तो आगे धीरे धीरे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा से स्टेप बाय स्टेप चलिए, जिससे चीजों को समझते हुए चलिए तो आपको फायदा होगा। ई कैथोड माइनस एनोड, या इसी कहते हैं ई राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ई लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ई सेल इज इक्वल। इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, ई राइट हैंड इलेक्ट्रोड और ई लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ये आपको सीधा सीधा, अगर हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करें तो ये इस तरह से सेल पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब दूसरी चीज हमने क्या बताया, हमने यहां पे बताया कि जो आपका सेल पोटेंशियल होता है वो किसी भी सेल रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स होता है। किसी भी सेल रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब ई सेल की वैल्यू से अभी आगे हम लोग पढ़ा जाएगा, ई सेल की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, ये सारी चीजें इससे हम लोग जानकारी करेंगे। और इसको हम लोग एक्सप्रेस किसमें करते हैं, वोल्ट। यानी हमने लिखा है एक्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर ए सेल रिएक्शन। ड्राइविंग फोर्स मतलब की पॉइंट है, ये डिसाइड करेगा रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन को डिसाइड करेगा और रिएक्शन के बारे में बताएगा। और दूसरा, इसको एक्सप्रेस आप किसमें कर रहे हैं, वोल्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अब एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक चीज हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है दो हाफ सेल मिलकर के बनाते हैं, यानी एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि किसी भी हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अगर इंडिविजुअली फाइंड आउट करना हो तो वो संभव नहीं। किसी, जैसे मान लीजिए हमने जिंक का एनोड ले लिया और कॉपर का कैथोड ले लिया, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़ा था। अब जिंक का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इसमें नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि वो तो दोनों कॉम्बिनेशन में, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। जो एमीटर पे आप जो है डिफ्लेक्शन देखते हैं वोल्ट का, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जिंक का हमारी वजह से, कॉपर का हमारी वजह से, तो ऐसा नहीं। तो किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जा सकता तो इसमें परेशानी हुई, लोगों ने प्रॉब्लम सोचना शुरू किया, इसके बारे में सोचना शुरू किया। तो इसको किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आइए इसी को देखते हैं, हेड डालिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने आपसे क्या कहा, हम लोग एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए नॉर्मली कर क्या है, हमने क्या कहा, हाफ सेल ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल electrode potential can be calculated with the help of इसके, आपने सुना होगा सीआरनी सुना नहीं आप लोगों ने? अगर एक साथ बोल रहे हैं तो आप किसी सीआर के बारे में बता रहे हैं।
CRE ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसका नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में जानने से पहले, अगर आपको याद हो रिडॉक्स रिएक्शन 11 में पढ़ा होगा आपने, तो उसमें ये इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब किसी भी इलेक्ट्रोड, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी सहायता से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसका थोड़ा डायग्राम है छोटा सा, वो दिखा देते हैं, फिर इसकी सहायता से आपको बताते हैं। जैसे एक कंटेनर लिया आपने और इसमें जो है आपने सोल्यूशन ले लिया, और जो सोल्यूशन आपने लिया है वो 1 मोलर HCl सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी, 1। और आपने यहां पे ये प्लेटिनम फॉयल हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार। ये आपका प्लेटिनम का वायर हो गया, और यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही, और यहां से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन भी यहां से निकलते दिखाई देते। H2 ये प्लैटिनम फॉयल है, प्लैटिनम का फॉयल लिया है आपने जिस पर रिएक्शन होता है। ये प्लैटिनम का वायर है, नोबल मेटल होता है, आपको मालूम है प्लैटिनम नोबल मेटल होता है, इस पे कोई भी केमिकल का आसानी से जो है अटैक नहीं होता है। तो ये चीज, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस आ भी रहा है और हाइड्रोजन गैस का बबल निकल भी रहा है। इसकी यही खासियत है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में ये आपका सीधे सीधे है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, इसको सीधे सीधे हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जो CRNI है, CRNI के बारे में कहा जाता है एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। मतलब जब भी इसकी जहां जरूरत पड़ती है तो ये एनोड की तरह भी एक्ट करता है और कैथोड की तरह भी एक्ट करता है, इसकी एक खासियत है। और दूसरी चीज है कि जो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज 0। और इसमें जो कंडीशन लिया है आपने, स्टैंडर्ड कंडीशन यूज किया है, स्टैंडर्ड कंडीशन आपने यूज किया है। कौन कौन सा, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया है, 298 केल्विन टेम्परेचर लिया है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो लिया है उसको आप पास कर रहे हैं एट 1 बार प्रेशर। ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, 298 केल्विन टेम्परेचर लिया है और हाइड्रोजन गैस को पास किया है एट 1 बार प्रेशर, ये इसके नॉर्मल कंडीशन है। और कहा है आपने कि अगर, चूंकि आपने क्या कहा है, एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड,
अगर ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज एनोड, आप खुद देखिए तो एनोड पर कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये वाला प्रोसेस होगा। हाइड्रोजन गैस जो है, जो आपका आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस में एंट्री कर रहा है, और हाइड्रोजन गैस जब एंट्री कर रहा है तो उस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया आपने, और हाइड्रोजन गैस को हम लोग सीधे हाइड्रोजन गैस अगर ये एनोड की तरह एक्ट करेगा तो सीधे सीधे ये जो है 2H प्लस आयन एक्वस में कन्वर्ट होगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये इवॉल्व करेगा। अगर आप इसी को देखना चाहें तो एनोड की तरह जब ये बिहेवियर शो करेगा तो ऐसा होगा। अगर ये एनोड की तरह बिहेवियर शो कर रहा है तो ऐसे है, अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, एक्ट कैथोड, तब क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगा, और अगर रिडक्शन देखेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और ये आपका जो है ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये जो HCl प्लस आयन यहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन आएगा कब, एनोड से। कोई मेटल अगर एनोड की तरह बिहेवियर शो करेगा तो मेटल से इलेक्ट्रॉन आएगा और ये H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2 गैस में, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और टोटल रिएक्शन अगर देखिए तो आप यहाँ पे देखिए जो नेट रिएक्शन आ रहा है, नेट रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। नेट रिएक्शन अगर आप देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है, बस तभी चेंज हो सकता है जब इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन क्या हो, अलग। लेकिन कंसंट्रेशन जब एक जैसा आपने लिया है तो नेट रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए टोटल रिजल्टेंट जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, अब इसकी सहायता से आप किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो आइए डॉक्टर एग्जाम्पल ले लेते हैं और आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी डेफिनेशन बताई कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, हमने कहा किसी भी हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड with respect to C army साइड में लिखा in their स्टैंडर्ड कंडीशन, अपने स्टैंडर्ड कंडीशन लेगा भाई, कार्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसे आप E नॉट से दिखाते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप जो है E नॉट से दिखाते हैं, सीधा सीधा आप ऑब्जर्व करते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, सिंपल सा हम लेते हैं एग्जांपल। जैसे आप सपोज करिए ये जिंक का एक कंटेनर हुआ और ये हाइड्रोजन का कंटेनर हुआ, तो जिंक हाइड्रोजन, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो हमेशा एनोड होगा, और जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो हमेशा कैथोड होगा। यानी हाइड्रोजन हो गया रेफरेंस, हाइड्रोजन से ज्यादा एनोड, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कैथोड। तो जिंक जो है हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर आप इसको काउंट करिए तो ये इस तरह से बनेगा, और आप इसको जो है कनेक्ट कर देंगे किससे, वोल्टमीटर से। ये जिंक हो गया है, ये जिंक हो गया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। अब आप इसका जो ई सेल निकालेंगे, ई सेल बराबर ई कैथोड, ई नॉट सेल, चूंकि स्टैंडर्ड हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
अब देखिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड तो 0 होता है, ये वैल्यू 0 हो गई। एनोड की वैल्यू जो है आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो एनोड की वैल्यू होगी, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई 0.76 होता है। तो ई नॉट सेल जो है आपका आ जाएगा -0.76 वोल्ट। ये आपका आ गया जिंक का। ये किसका आ गया? जिंक इलेक्ट्रोड का। और जिंक का रिडक्शन दिखा रहे हैं भाई, ये जिंक इलेक्ट्रोड का आ गया। ऐसे कॉपर के साथ कनेक्ट करके, कॉपर को जब कनेक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, देखिए एग्जांपल दिखा देते हैं। अगर कॉपर के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये कॉपर, साइड ब्रिज हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ये कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है भाई। अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका HCl हो गया, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो गया। तो यहाँ पर भी जो है ई सेल की वैल्यू जो निकालेंगे, यहाँ वोल्ट मीटर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आप गौर से देखिए एनोड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? -0। कैथोड की वैल्यू यहाँ 0.34 होती है, तो ई नॉट सेल जो आएगा इसका वो कितना आएगा? +0.34 वोल्ट। कहने का मतलब है आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, और आप जानते हैं